नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से आ रही ये बड़ी खबर, पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे किसान, किसानों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर खोड़ा तक लगा है भीषण जाम। पुलिस के बैरिकेड लगाए जाने से लगा जाम। तो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर खोड़ा तक भीषण जाम की स्थिति। पुलिस के बैरिकेड लगाए जाने से लगा है ये जाम। जंतर मंतर पर किसानों का धरना है। किसानों की महापंचायत को लेकर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिरासत में किसानों को लिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को बसों में बैठाकर पुलिस ले जा रही है और ये भीषण जाम की स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान आज यूपी से भी दिल्ली का रुख कर रहे थे और दिल्ली में जंतर मंतर पर महापंचायत किसानों की आज हो रही है और इसी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो हिरासत में किसानों को लिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम की स्थिति, लंबा जाम लग गया है पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से। हालांकि हरियाणा की तरफ जो बॉर्डर लगते हैं दिल्ली से, वहां से पुलिस ने बिना किसी रोक टोक के किसानों को दिल्ली की ओर जाने दिया है। बैरिकेडिंग वहां भी की गई थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते, नाराजगी के चलते पुलिस ने किसी भी टकराव की स्थिति से बचने के लिए किसानों को आगे जाने दिया। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है। हिरासत में लिए गए हैं किसान और अब बसों में बैठाकर पुलिस किसानों को यहां से ले जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी देंगी हमारी सहयोगी प्रियंका राय। प्रियंका, जहां देखा गया कि टिकरी सिंघू बॉर्डर से किसानों को बिना किसी रोक टोक के आगे जाने दिया गया, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका है। कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर रोके गए हैं और कितनी बड़ी तादाद में हिरासत में लिया गया है किसानों को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिस महापंचायत में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से किसान यहां पहुंचे हैं और करीबन 80 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो किसानों के यहां पहुंच के अपनी मांगों को लेकर एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है किसान नेता जगजीत सिंह धालेवाल जी। सर, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार की ओर आज आप ज्ञापन भी सौंपने जाएंगे, तो कौन कौन सी वो मांगे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने जो हमारा पीछे 13 महीने बॉर्डर पे आंदोलन चला, उसके दौरान हमारी डिमांड्स को जिनको मान लिया था सरकार ने, और उनको लागू करने में अब देरी की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात उसमें ये है कि देखिए, कुछ बातों तो बिल्कुल सरकार मुकर ही गई अपनी बात से। उन्होंने कहा था हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे जो आंदोलन के दौरान हुए हैं, वो अभी तक वहीं लटके हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हम लखीमपुर का मैटर है जो, उसके ऊपर एसआई की रिपोर्ट जब आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। एसआईटी ने तो क्लियर कर दिया कि अजय मिश्रा टैनी का लड़का गुनाहगार है। अजय मिश्रा टैनी कि वो उससे कुछ समय पहले दिए हुए भाषण की वजह से वहाँ वो प्रोवोकेशन हुई, वहाँ झगड़ा हुआ, वो बताया जा रहा है उनकी रिपोर्ट के अंदर। तो उनको वहीं का वहीं उन्होंने और पद पर बैठा रखा है। जो बनता ये था कि उस पद से हटाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल में बंद किया जाता। वो बातें हमें हमारी बाकी हैं। सरकार ने माना था कि एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनाएंगे। जब कमेटी की बात आई है तो सरकार ने नोटिफिकेशन में कहीं भी ये एक लाइन भी नहीं लिखी कि ये कमेटी एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएगी, वो बिल्कुल नहीं लिखा। और उससे बाहर वो कमेटी जा ही नहीं सकती। और एक तो बात ये, और उसका आगे बड़ी बढ़कर बात, देश का खेतीबाड़ी मंत्री ये कह रहा है अपने मुंह से कि नहीं भाई, हमने तो कभी वायदा ही नहीं किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। क्लियर कट मुकर गए हैं उस बात से। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का भी विरोध कर रहे हैं, आज महापंचायत में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। वो है, मैं वही बात कह रहा हूँ ना, वो आज नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो बात है वो हम पहले से ही, हमारा डिमांड चार्ट में वो था कि इसको ना लाया जाए, और सरकार ने माना कि हम किसानों के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ बात किए बगैर हम इसको नहीं लाएंगे, और चुपके से वो तो उसको सरकार ले आई है। अगर वो लाई है तो देश के लोगों के साथ किए हुए वायदे के अनुसार
विश्वासघात किया गया है, वो सब बातों को लेकर हम आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। और आगे हमारी इसमें और मांगे ये नहीं डाली हुई हैं कि आज देश का किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहा है, डेली मर रहा है, और उसको उन हालातों में से बाहर निकालने के लिए कर्ज मुक्ति करना, ऋण मुक्ति करना बहुत ज़रूरी है। और आगे किसान दोबारा कर्ज मुक्ति की ज़रूरत ही ना पड़े, कर्जे के मकड़ जाल में फंसे ही ना, उसके लिए एमएसपी की गारंटी का कानून, और वो भी डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार अगर देंगे तो तब बच सकता है। ये हमारी मांगे उसमें और हैं जो आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दें। सर, जो किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं उनको सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर रोका जा रहा है, तो क्या किसान एकजुट होकर ये सारी बातों को रखने में सफल हो पाएंगे? देखिए, सरकार ये सोचती है कि हम किसानों को पीछे रोककर शायद सफल हो जाएंगे, ये सरकार का गलतफहमी होती है। एक अगर यहाँ होते तो प्रोटेस्ट यहाँ होना था, अगर वहाँ रोक दिए तो वहाँ भी एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अगर जगह जगह पर ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है तो प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाता है, वो छोटा नहीं रहता। सरकार उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है, होता वो बड़ा है, और लोगों के अंदर नाराजगी, गुस्सा और बढ़ता है। आगे जब होगा इससे भी मतलब मजबूत और बड़ा आंदोलन होगा। तो सरकार भले जितना ही जतन लगा ले, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। एक तो होता है राजनीति करने के लिए आता है, जो राजनीति के लिए आता है वो तो पीछे हट सकता है, जो अपनी समस्या के लिए आया है वो पीछे नहीं हट सकता, वो उसको फिर आना पड़ेगा, वो आएगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। सर, आज शाम को 4 बजे के बाद आप लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपना चाहते हैं, तो क्या परमिशन मिल गया है? यहाँ से डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास ही जाएंगे ज्ञापन देने? हाँ, हमने कहा है प्रशासन को कि हमारा ज्ञापन देने की व्यवस्था करवाई जाए, वो देखते हैं प्रशासन क्या करता है उसके लिए। अभी परमिशन नहीं मिला है? अभी उसके बारे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ज्ञापन बढ़िया चीज़ यही है कि शांतिपूर्वक हम काम अपना करने, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसको मौका दिया जाए। नहीं तो फिर हमें यहाँ तक उतनी देर तक बैठना पड़ सकता है जितनी देर तक हमारा ज्ञापन नहीं जाता, क्योंकि ज्ञापन देने के लिए तो हम आए हैं, वो दिए बगैर तो हमारे लिए वापस जाना भी फिर मतलब उचित नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि राकेश टिकैत को कल बॉर्डर पर रोक दिया गया, वो भी दिल्ली आना चाहते थे, तो क्या आप लोगों की तरफ से उनको न्योता दिया गया था? क्योंकि आप लोग तो गैर राजनीतिक संगठन है और कहीं ना कहीं आप ही लोगों ने कहा है कि आप किसी भी तरीके की राजनीतिक मंशा नहीं रखते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है हमारे साथ ना तो उनकी कोई बात हुई है कि मैं आना चाह रहा हूँ, ना हमने कोई किसी तरह का कोई उनको आमंत्रण दिया है। वो आ रहे होंगे, वो किसी और काम के लिए भी आ सकते हैं। मुझे पता चला कल कोई और भी आंदोलन था यहाँ पे, वो उसके लिए भी आ सकते हैं, उसके लिए हो सकता है हों जिसके लिए वो उनको नहीं आने दिया। लेकिन हमारा उनके साथ मतलब यहाँ का कोई आने का कोई लेन देन, कोई ताल्लुक नहीं था। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद जगजीत सिंह धालेवाल जी, जिन्होंने कहा कि इस बार जो किसान हैं वो हार नहीं मानने वाले हैं और ना ही दिल्ली से खाली हाथ वापस जाने वाले हैं। मंशा साफ है कि अपनी मांगों को मनवाना है, क्योंकि मांगे वाजिब है, और इसको लेकर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपना पड़े, जो कि मौलिक अधिकार है, तो वो जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से इन तमाम बातों को लेकर भी कुछ सवाल यहाँ जरूर उठते हैं। अभी आपने बात की, लेकिन आज जिस प्रकार से एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, गारंटी दी जाए कानूनी, उसको लेकर के अभी आज एक कमेटी की बैठक हो रही है जो सरकार की ओर से गठित की गई थी। इसको लेकर क्या सोचते हैं, कितनी उम्मीदें इस कमेटी के फैसले से हैं किसानों को? इस बारे में भी अगर आप पूछ सके तो मैं चाहूंगी आप इस बारे में पूछे। दूसरा ये भी कि आज क्या कोई अल्टीमेटम भी देकर के यहाँ से किसान वापस लौटेंगे सरकार को, कि जो मांगे वो लेकर यहाँ पर पहुंचे, 9 सूत्रीय मांगे, अगर उनको जल्द पूरा नहीं किया जाता तो अगला कदम क्या होगा?
जी बिल्कुल, मैं आपको कायनात साफ तौर पर ये बताना चाहूंगी कि आज किसानों ने इस महापंचायत का आयोजन किया है। ये एक दिवसीय महापंचायत था जो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया है। और जिस महापंचायत में शामिल होने के लिए देश के तमाम राज्यों से किसान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। बहुत सारे किसान संगठन ऐसे भी हैं जिनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और मैं भारी संख्या में यहाँ लोग दिखाना चाहूंगी आपको। देखिए, किसान पहुंचे हैं यहाँ पर और तमाम जो किसान है इसमें महिला जत्थेबंदी भी शामिल है, छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं कायनात। और लगातार ये तमाम वो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार के सामने भी अपनी बातें रखते आए हैं। खुद इनका कहना है कि चाहे एमएसपी का मुद्दा रहा हो, चाहे बिजली का मुद्दा रहा हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग के एमएसपी रिकमेंडेशन का मुद्दा रहा हो, ये तमाम मुद्दों को इन किसानों ने करीबन 1.5 साल तक आंदोलन करके भी सरकार के सामने रखा। और उसके बाद भी सरकार ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया था कि सरकार इनकी मांगों को मानेगी, इनकी मांगों के ऊपर विचार भी करेगी। लेकिन इनका कहना है कि अब तक सरकार ने मांगों को नहीं माना। और वहीं साथ ही साथ जो कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी की बैठक आज भी दिल्ली के स्थित पूसा में चल रही है, उस कमेटी को लेकर भी इनका कहना है कि उस कमेटी पर भी इनको पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, क्योंकि जो मूल्यों की बातें वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भटकाने वाला है और वो खुद ही साफ नहीं है, ऐसा खुद किसान कह रहे हैं। तो वहीं राकेश टिकैत को लेकर कहा कि राजनीतिक मंशा से ये जो संगठन है जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और महापंचायत का आयोजन कर रहा है, जिसमें करीबन 80 से ज्यादा किसान संगठन है जो महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, वो किसी भी तरीके की राजनीतिक मंशा नहीं चाहते। वो शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे, वो मांग भी कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार की अनुमति अभी फिलहाल नहीं आई है, परमिशन का वेट कर रहे हैं। अगर परमिशन मिल जाता है तो आज 4 बजे के बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन एक सवाल यहाँ पर प्रियंका ये भी उठता है कि जैसे राकेश टिकैत को लेकर अभी जिन किसान नेता से आपने बात की, उन्होंने कहा कि हमारी उनसे इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है आज के इस महापंचायत में शामिल होने को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि सभी किसान संगठनों को जो है इस बारे में जो है एकत्रित नहीं किया गया या बातचीत नहीं की गई, सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है, या आपस में विचारधाराएं बढ़ गई हैं किसानों की इसको लेकर? जी कायनात, बिल्कुल पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक दलों का साथ भी दिया और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव भी लड़ सकते हैं वो। लेकिन ये जो संगठन है, जो आज यहाँ पर एसकेएम का गैर राजनीतिक संगठन है जो यहाँ पर आज महापंचायत का आयोजन कर रहा है, और इनकी जो मंशा है, इनका जो टैगलाइन है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि किसी भी तरीके के राजनीतिक दल को या राजनीतिक समूह को साथ नहीं रखना है और इस प्रदर्शन को, इस मांग को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के पास पहुंचाना है, ताकि ये अपने मुद्दों को सरकार को बता सके और सरकार इनके मुद्दों को समझ भी सके। क्योंकि इनका पहले भी राकेश टिकैत को लेकर यह आरोप रहा है कि कहीं ना कहीं वो संगठन के साथ जुड़े हुए भी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर रहे थे। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से जगजीत सिंह धालीवाल ने ये बात साफ तौर पर कही कि राकेश टिकैत के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है और इस मामले में फोन पर भी बातचीत नहीं की गई है। राकेश टिकैत हो सकता है कि अपनी जरूरत से दिल्ली आ रहे थे या फिर अपनी कोई मंशा थी जिसको पूरा करने के लिए दिल्ली की ओर आ रहे थे। बहरहाल ये जो संगठन है वो गैर राजनीतिक है कायनात, और इस संगठन के साथ साथ देश के 80 से 90 ऐसे संगठन भी हैं जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने पेश होना चाहते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल सरकार इनकी मांगों जी, आखिरी सवाल प्रियंका आपसे कि आज जो ये महापंचायत हो रही है, कहां से किसान इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं? और क्योंकि अभी हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो है बड़ी संख्या में किसानों को रोका गया है, तो समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश से भी कितनी बड़ी संख्या में किसान आज दिल्ली का जो है वो रुख कर रहे थे, लेकिन अभी जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं किसान, वो कहां से पहुंचे और कितने संगठन जो है इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल कायनात, करीबन 80 से 90 ऐसे संगठन हैं जो फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और इस महापंचायत को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने में जुटे हुए हैं। अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार उनको सुने। ये किसान संगठन दिल्ली में फिलहाल पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, यानी देश के अलग अलग कोने से दिल्ली पहुंचे हैं और ना ही केवल
पुरुष, बल्कि आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगी कि हर वर्ग के लोग इस महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, वो भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसा कहना है उनका कि सरकार को उनकी मांगे सुननी चाहिए। ये वही किसान है कायनात जो कभी अपनी जमीन पर पसीना बहाता है, आज वो जंतर मंतर के सड़क पर अपना पसीना बहाता हुआ दिख रहा है, अपनी मांगों को लेकर अटल है और सरकार से निवेदन कर रहा है कि सरकार इनकी मांगों को जरूर से जरूर सुने। कायनात जी, चलिए बहुत शुक्रिया प्रियंका, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए आप, इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस महापंचायत का आयोजन जो है किया गया है। जगह जगह से किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं महापंचायत में शामिल होने के लिए। हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया है, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा पा रहे हैं गाजीपुर से सामने आई हैं, जहां पर सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, जिसके कारण लंबा जाम लग गया है और किसानों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है।